नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये आज हमारा कंप्यूटर ज्ञान की जो 50 अंक की परीक्षा एपीएस की होने वाली है, उसमें वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। ईमेलिंग होती क्या है, तो किस तरीके से ईमेल को सेंड करते हैं, सेंडिंग विद अटैचमेंट करते हैं, रीडिंग करते हैं, सेविंग करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, और किस तरीके से ईमेल की एड्रेस बुक को मेंटेन करते हैं। तो वीडियो को बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो किस तरीके से ईमेल करते हैं। तो ईमेल क्या होता है? ईमेल किसी भी दूरस्थ संचालनीय डिजिटल संदेश के एक प्रकार का होता है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है। जैसे मान लीजिए, आप पहले के ज़माने में हम लोग, पहले के ज़माने क्या, अभी भी जो पत्राचार करते थे वो हम लोग डाक के माध्यम से करते थे, पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आने के बाद इसको हम लोग और फास्ट तरीके से कर लेते हैं। और दूरस्थ से दूरस्थ, चाहे कहीं भी हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी को भी मेल करना हो तो ये मतलब बहुत आसानी से हो जाता है। इसके लिए हम लोग को चीज़ क्या चाहिए होती है? तो सबसे पहले आपको एक ईमेल एड्रेस चाहिए होता है। ईमेल एड्रेस क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस होता है, जिसके माध्यम से आप अपने अपने को किसी को भी आप मेल भेज सकते हैं और उसका मेल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है कि यह एक व्यक्ति या संगठन के संवाद करने का एक आसान तरीका है। अब जैसे क्या है कि पहले जो हम लोग पत्र जो भेजते थे उसमें समय लग जाता था, और काफ़ी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें, काम रुक जाते थे। पर क्या होता है, जब से ईमेल आया, तो ईमेल आने के कारण बहुत सी हम लोगों की ये सब दुविधाएं बहुत दूर हो गई। तो क्या होता है कि सबसे पहले आप लोग सर्च करते हैं कि ईमेल आईडी फाउंडर नेम, गलत हो, मेल आईडी के फाउंडर, तो ईमेल आईडी के फाउंडर कौन थे? वी ए शिवा आयुदरई ने किया था, और जिसको 1978 में कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया था, जिसे ईमेल कहा गया। तेजी से संदेश पहुंचाने वाले ईमेल का आविष्कार किसने किया था? वी ए आयुदरई। ठीक है। तो वापस अब आते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि हम लोग आपसी संवाद करते हैं, तो कई सी चीज़ें करना पारंपरिक पत्र के तुलना में, जिसमें कि हम कागज पर लिखकर डाकघर के माध्यम से संदेश भेजते थे, ईमेल तुरंत पहुंचाने में, प्राप्ति करने में आसानी होती है। तो क्या था, जब कागज से जब ये कोई पत्र हम लोग भेजते थे, तो वो उसमें काफ़ी समय भी लगता था, धन का भी खर्चा होता था। पर क्या होता था, ईमेल में ऐसा कुछ नहीं होता। ईमेल फ्री होता है, और इसके माध्यम से आप किसी को भी पत्र संदेश या कुछ भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसकी आप विशेष ईमेल सेवा प्रदानकर्ता द्वारा ईमेल अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं। आपके पास एक व्यक्तिगत ईमेल पता होता है, जिसका उपयोग आप ईमेल भेजने के लिए या प्राप्त करने के लिए करते हैं। ईमेल का पता किस प्रकार का होता है? तो आपको इंटरनेट के पहचान के रूप में, जो जैसे कि मान लीजिए ये एक एड्रेस है, yourname@example.com। example.com क्या है? इसका डोमेन है, और डोमेन से पहले ये आपका ईमेल एड्रेस का नाम है। तो सबसे पहले आप दोस्तों, किस तरीके से हम लोग ईमेल करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग को एक लॉगिन अकाउंट चाहिए होता है, जहाँ पे आपने ईमेल आईडी अपनी बनाई हो। तो हम लोग गूगल को मैक्सिमम प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक गूगल का अकाउंट होना चाहिए। गूगल का अकाउंट करने के बाद आपको कंपोज द न्यू ईमेल में जाना चाहिए। कंपोज द न्यू ईमेल के हिसाब से, मतलब आप जिसको ईमेल भेज रहे हैं उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ईमेल लिखने के लिए उसको कंपोज द ईमेल का संदेश पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? रिसिप्ट द ईमेल एड्रेस पे प्राप्तकर्ता का ईमेल आईडी का पता दर्ज करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और कंपोज करेंगे और अटैचमेंट अटैच करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपना एक जीमेल अकाउंट खोल रखा है। जीमेल अकाउंट खोल लेंगे, सबका डैशबोर्ड सेम होता है किस तरीके से। अब ये कंपोज में हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, कंपोज में जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप बटन खुल के आ जाएगी। तो पॉपअप बटन खुल के आने के बाद देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि जिसको भी आप अब ईमेल भेज रहे हैं उसका एड्रेस डालते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डेमो आईडी है, मैं पहले भाषा चेंज कर देता हूँ। हाँ, अब जैसे ये मेरा एक पुराना ईमेल आईडी पड़ी हुई है, डी देवेंद्र, ये DDEVENDRA3@gmail.com, ये मेरा एक एड्रेस है, देखिए।
ठीक है। तो ये मैंने जैसे एड्रेस आया तो देखिए ऑटोमेटिक उसमें नाम ले लिया। फिर सब्जेक्ट में मैं क्या लिखूँगा, सब्जेक्ट में लिखूँगा हेलो। अब मैं क्या बोलूँगा, हेलो दिस इज़ DEMO। अब क्या होता है कि ये देखिए, ये जो पार्ट होता है ना, ये टू जहाँ लिखा हुआ है ये आपका जिसको आप संदेश भेज रहे हैं उसके लिए होता है। यहाँ जहाँ हेलो लिखा है ये आपका सब्जेक्ट होता है, जिसको आप क्या सब्जेक्ट दे रहे हैं जब इसको मेल भेज रहे हैं। और यहाँ ये इतने जो बीच का कैरेक्टर होता है, यहाँ पे आप चाहे जितना आप जो आपने लेटर लिखना है, पत्र लिखना, कुछ भी। फिर यहाँ पे देखिए नीचे जो सबसे नीचे ऑप्शन आता है, सेंड की बटन बनी हुई है और उसके बगल में फॉर्मेटिंग और उसके बाद अटैच फाइल। अटैच फाइल के माध्यम से आप जैसे ही क्लिक करते हैं, अब मुझे कोई भी फाइल अटैच करनी है तो जैसे मैं पिक्चर में गया और मैंने जैसे कि मान लीजिए ये लोगो ले लिया, ओपन किया, तो जैसे ही देखिए अपलोड हो गया। अब ये मेरा अटैच हो गया फाइल। जैसे ही मेरी फाइल अटैच होगी, यहाँ पे मुझे नीचे लिख के ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ ये अटैच हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही मैं सेंड बटन दबाता हूँ, सेंड के बटन दबाने के बाद आप देखिए मैंने दिखा रहा है कि मैंने इस ईमेल आईडी को मैंने ये फ़ोटो भेजी। अब मैं देखता हूँ कि मेरी फ़ोटो प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं अब इस आईडी पे आ जाता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा, देखिए मेरे पास देवेंद्र प्रताप सिंह हेलो दिस इज़ डेमो। अब देखिए हेलो दिस इज़ डेमो मैंने जो लिखा था, यहाँ पे क्या हुआ है कि इस ईमेल आईडी से मेरे पास हेलो दिस डेमो नाम का फ़ाइल आई है और ये अटैचमेंट फ़ाइल आई है। तो देखिए अटैचमेंट फ़ाइल को मैंने जैसे डाउनलोड किया तो देखिए ये वो वही अटैचमेंट फ़ाइल है जो मेरे को उस मेल आईडी से प्राप्त हुई है। तो ठीक है, अब इसको बंद कर देता हूँ। अब हम लोग वापस उस पे जाते हैं। तो क्या होता है कि ईमेल एड्रेस का एक पता होता है जिसका उपयोग आप जिस किसी को भी संदेश भेजना चाहते हैं वह व्यक्ति संगठन का पता डालने के लिए करते हैं, या फिर पता ईमेल व्यक्तिगत संगठन को संदेश पहुंचाता है। तो क्या होता है कि ये होता है आपका एक ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस हर कंपनी, कुछ कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। जैसे ये देखिए आउटलुक खुल गया। अब क्या होता है कि देखिए कभी कभार आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट में या कहीं भी @ करके अगर ईमेल आईडी क्लिक कर देते हैं, जैसे जो आपके सिस्टम में डिफ़ॉल्ट ईमेलर होगा वहाँ पे ही ये चला, जैसे क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिक मेरा आउटलुक पे पहुँच गया। तो आउटलुक पे पहुँच गया। अब मैं यहाँ पे किस तरीके से ऐड अकाउंट करके इसको माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से इसको ईमेल भेज सकता हूँ। तो हम गूगल पे पढ़ रहे थे कि गूगल में किस तरीके से ईमेल को भेजते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल अकाउंट पर लॉगिन करना होगा और जैसे ही आप अपनी डिटेल डालकर लॉगिन करते हैं, गूगल ईमेल सेवा जीमेल का उपयोग करते हैं, तो गूगल पे सर्च करने के बाद जीमेल टाइप करके इसे खोल सकते हैं। फिर क्या हुआ कि जो कंपोज पे क्लिक किया था हम लोगों ने, फिर रेसिप्ट में हम लोग ने एड्रेस डाल दिया था, फिर सब्जेक्ट में हम लोग ने अपना विषय डाल दिया था, फिर कंपोज ईमेल पे हम लोगों ने अगर हमने एक अटैचमेंट फ़ोटो भेजी थी, फिर सेंड पे जैसे ही क्लिक किया था तो हमारा ईमेल चला गया। अब हमको जानकारी लेनी है कि हम लोग देखिए सिलेबस के आधार पे पढ़ना है। तो इसमें 3 चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ी, सेंड भी पढ़ लिया, सेंडिंग विद अटैचमेंट भी हो गया, रीडिंग भी हो गया, सेविंग एंड प्रिंटिंग हो गया। अब प्रिंटिंग के लिए क्या करना होगा कि जैसे ये ईमेल आया हमारे पास, ठीक है। अब ये देखिए प्रिंट ऑप्शन बना हुआ है ना, प्रिंट ऑल पे जैसे ही हमने प्रिंट पे क्लिक किया तो देखिए जो हमको मेल आया था वो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिंटर ने ले लिया, क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट प्रिंटर MF 3010 लगा हुआ है। तो देखिए ये अब जो हमारे पास मेल आया यहाँ पे हम लोग उस मेल को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो प्रिंट वाला भी हम लोगों ने ऑप्शन पढ़ लिया। अब हमारा क्या बचा, मेंटेनिंग द एड्रेस बुक। तो मेंटेनिंग द एड्रेस बुक क्या होता है कि कई कंपनियां होती हैं जो हम लोगों को एड्रेस बुक प्रोवाइड कराती है, जैसे कि आउटलुक हो गई, याहू हो गई। तो हम लोग गूगल की ही जानकारी से ही पढ़ेंगे। तो गूगल के में जैसे ही देखिए हम हेलो पे गए, तो जैसे ही आपका ये जो डैशबोर्ड खुला हुआ है यहाँ पे देखिए 9 गूगल ऐप्स करके बना हुआ है। तो गूगल ऐप्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट की एक फॉर्म आ जाती है। कॉन्टैक्ट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब क्या हुआ है कि यहाँ पे हम लोग क्रिएट द कॉन्टैक्ट करते हैं, क्रिएट अ कॉन्टैक्ट करते हैं। अब जैसे कि हमको कोई कॉन्टैक्ट सेव करना है तो यहाँ पे लिखा, जैसे मान लीजिए रवि, लास्ट नेम सिंह, ठीक है, कंपनी उसका छोड़ देंगे, जॉब टाइटल छोड़। ईमेल आईडी में देखिए जब क्या होता है कि जब कॉन्टैक्ट मेंटेन करना होता है तो यहाँ ईमेल आईडी में जैसे मान लीजिए DDD है, ऐसे करके मान लीजिए @g डेमो XYZ.com। तो क्या हुआ कि अब हम जैसे ही इसको सेव करते हैं तो क्या होता है कि ये हमारी ईमेल आईडी ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट बुक में सेव हो गई। तो जैसे ही कॉन्टैक्ट सेव हो जाएगी
तो हम लोग यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट को चेक कर सकते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट सेव हुआ है कि नहीं। जैसे डिस्कार्ड कर देते हैं तो यहाँ कॉन्टैक्ट बुक सेव हो गई है। तो इस माध्यम से हम लोग कॉन्टैक्ट बुक को मेंटेन कर सकते हैं। तो जो आप मोबाइल में किसी का भी कॉन्टैक्ट सेव करते हैं तो उसको आप, अगर आपका गूगल से लिंक है तो यहाँ पे भी आप उसको उसी माध्यम से सेव कर सकते हैं और वैसे ही कॉन्टैक्ट लिस्ट बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने के बाद आप जब कंपोज क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑटोमेटिक आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट बनी हुई है उसमें जैसे ही कोई भी लेटर डालेंगे, एक्स जैसे एच डाला, तो जो हमारे कॉन्टैक्ट में सेव थे या फ्यूचर में हमने उनको भेजा था मेल, तो उनकी ईमेल आईडी हमारे पे एच दबाने पे, जैसे एच से जो ईमेल आईडी स्टार्ट हो रही वो कीवर्ड ले लेगा और ये यहाँ पे हमारा एड्रेस में आ जाएगा। ठीक है, एड्रेस जिसको भेजना है। फिर सब्जेक्ट में आपको जो सब्जेक्ट डालना होता है वो सब्जेक्ट इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, ये होता है गूगल ड्राइव का साइन। तो यहाँ ड्राइव के माध्यम से भी आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे सेंड बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहाँ आपका ईमेल चला जाता है। तो ये हो गया कि ईमेल किस तरीके से भेजा जाता है, रीड कैसे किया जाता है, प्रिंट कैसे किया जाता है। तो ये हमारा तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं कि आपसे पूछेगा कि ईमेल के फाउंडर कौन थे, ठीक है, सबसे पहले ईमेल कब बना, और उसी क्या कहते हैं, इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन ईमेल का सर्विस प्रोवाइडर है। तो जैसे जैसे मान लीजिए गूगल दे दिया तो क्या वो पूछेगा कि ईमेल को सेव कैसे करते हैं, इसके शॉर्टकट्स क्या होते हैं, ईमेल को प्रिंट कैसे करते हैं, क्या ईमेल को तो इस तरीके से कुछ आपके प्रश्न इसमें आपके आएंगे। तो अब वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और ये आपको अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो ये था आपका चौथा टॉपिक, जिसमें कि वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेल सेंडिंग एंड सेंडिंग विद अटैचमेंट आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आने वाले समय में हम लोग वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज और वर्किंग नॉलेज ऑफ पीपीटी प्रेजेंटेशन, और आपका किस तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे पॉपुलर वेबसाइट है रेलवे की है सर्च इंजन, किस तरीके से इससे टिकट बुक करते हैं। तो यही देखिए 50 नंबर का पूरा पूरा प्रश्न आपका आ जाएगा, आराम से आप इसको प्रश्न बना लेंगे। और मैं आने वाले समय में आपको इसकी एमसीक्यू के क्वेश्चन भी बता दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके एपीएस के एग्ज़ाम में। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।